हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स होता क्या है। अभी तक आपने पढ़ा है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सभी को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। लेकिन बात ये आती है कि मॉडल्स हैं क्या, तो उसके लिए हमें समझना होगा वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, दो टाइप की वर्ब होंगी हमारे पास, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब जैसे चलना, फिरना, घूमना, बैठना, ईट, स्लीप, रन, गो, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब्स होती हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या, मेन वर्ब समझ आया कि मेन वर्ब क्या होंगी, चलना, फिरना, घूमना, खाना, पीना, ये सब क्या है, मेन वर्ब होंगी। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनका दूसरा नाम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब, ये भी दो टाइप की होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी में बी फॉर्म्स, बी फॉर्म्स में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। डू, डू फॉर्म्स में आएगा डू, डज, डिड। हैव फॉर्म में आएगा हैज, हैव, हैड। अब यहां पर दूसरा आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल नॉट मॉडल, मॉडल, इट्स मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी क्या होती है, मॉडल। और इन सबको हम लोग मॉडल भी बोल सकते हैं। ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है। अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मॉडल्स होते क्या हैं। अब बात आएगी कि मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और एडवाइस, अगर इन सभी को हमने एक्सप्रेस करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है मॉडल्स की। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मे के बारे में कि मे का यूज कहां कहां पर होगा। तो मे का यूज या कहीं परमिशन की बात आ जाए, और परमिशन कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल परमिशन, यानी फॉर्मल वे में बातचीत होनी चाहिए, तो उस टाइम पे हम मे का यूज करते हैं। और दूसरी बात आएगी पॉसिबिलिटी यानी संभावना, अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है कहीं पर और हमने उसको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग मे का यूज करेंगे। तीसरा आएगा विश या ब्लेसिंग, मतलब दुआ, किसी के लिए दुआ की जाए तब भी हम लोग मे का यूज करते हैं। पढ़ते हैं परमिशन यानी फॉर्मल परमिशन होनी चाहिए। अब अगर आप स्कूल में हो और प्रिंसिपल के ऑफिस में आप जाते हो और आप प्रिंसिपल सर से परमिशन मांगते हो, तो वहां पर तो आपको फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी होगी ना। तो वहां पर आप कैसे पूछते हो, मे आई कम इन सर। तो यहां पर परमिशन ली गई है, परमिशन मांगी गई है, प्रिंसिपल से आप परमिशन मांग रहे हो उस टाइम पर, और कैसे, फॉर्मल तरीके से, फॉर्मली आपने परमिशन मांगी है, तो उस टाइम पे आपने यहां पर मे का यूज किया। अब मे, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए मेथड कैसा होना चाहिए, फॉर्मल तरीका ही होना चाहिए बस। तो यहां परमिशन मांगी गई है तो यहां पर मे का यूज हुआ। अब परमिशन देने के लिए, जैसे मान लीजिए यू मे कॉल योर फ्रेंड, आपने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे फोन दीजिए, मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है, तो आपने फॉर्मल तरीके से ही बातचीत की होगी और उसके बाद आपके पापा ने आपको परमिशन दे दी है। तो यू मे कॉल योर फ्रेंड, आपके फादर ने आपको बोला कि यू मे कॉल योर फ्रेंड, कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, तो यहां पर परमिशन दी जा रही है और यहां पर भी मे का यूज हुआ है। तो मे का यूज परमिशन देने के लिए भी होगा और परमिशन लेने के लिए भी होगा, लेकिन मेथड कैसा होना चाहिए, फॉर्मल मेथड, फॉर्मली परमिशन होनी चाहिए। अब आएगी पॉसिबिलिटी की बात की संभावना, ही मे कम सून, वह जल्दी ही आ सकता है, यानी उसके आने की पॉसिबिलिटीज हैं, उसके आने की संभावना है, वह जल्दी ही आ सकता है, उसके आने के चांसेस हैं, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का यूज होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू मे गेट सक्सेस, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आप जल्दी से सफल हो जाओगे, यानी अगर आप मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपके सफल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो ये हुई पॉसिबिलिटीज की बात। अब आएगा विश, ब्लेसिंग्स, यानी कि दुआ के लिए, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो भी हम लोग मे का यूज करेंगे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से जो भी दुआ करने के लिए सेंटेंस यूज करेंगे हम लोग उसमें मे का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। कैन का यूज होगा परमिशन के लिए और कैपेसिटी या एबिलिटी को शो करने के लिए। परमिशन, अभी आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार परमिशन के लिए तो हम लोग मे का यूज भी करते थे, लेकिन मे का यूज करते थे हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल, और यहां कैसा होगा, इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कहां कहां हो सकता है, अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से या फिर अपने टीचर्स से, तो उस टाइम पे जो हमारी बातचीत होती है कैसी होती है, फॉर्मल होती है। तो उस टाइम पर अगर हम परमिशन लेते हैं तो वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा, और यूज करना है आपको मे का। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उस टाइम पे आपकी जो बातचीत होती है वो कैसी होती है, इनफॉर्मल, वो फॉर्मल नहीं होती।
तो उस टाइम पे अगर परमिशन लेनी हो आपको तो आप लोग यूज करोगे कैन का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैन आई यूज योर पेन, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से पूछते हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, तो कैसे पूछोगे, कैन आई यूज योर पेन। अब आप वहां पर मेन नहीं लगाओगे क्योंकि आप फॉर्मली बात नहीं करते अपने फ्रेंड से, तो वहां पर आपको यूज करना होगा कैन का, वहां पर आप मेन नहीं यूज करोगे। जैसे आपको पूछना है कि क्या मैं आपका बैग चेक कर सकता हूं, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो आप कि क्या मैं तेरा बैग चेक कर लूं भाई, तो कैसे पूछोगे, कैन आई चेक योर बैग। तो यहां पर कैन का यूज हुआ कैसे, परमिशन लेने के लिए। और परमिशन कैसी होनी चाहिए, इनफॉर्मल परमिशन। दूसरा आएगा कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, जैसे आई कैन टीच दिस क्लास, मैं इस क्लास को पढ़ा सकता हूं, यानी मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, मेरी ये क्षमता है कि मैं इस क्लास को पढ़ा सकता हूं। तो ये बात हुई कैपेसिटी की। जैसे आई कैन ईट 3 मैंगोज, जैसे मैं 3 आम खा सकता हूं, मैं 3 आम खा सकता हूं। ये बात हो रही है कैपेसिटी की या फिर एबिलिटी की। तो जहां पर कैपेसिटी या एबिलिटी आ जाए वहां पर आपको कैन का यूज करना होगा। चलिए अब देखते हैं कुड का यूज, कि कुड का यूज हम कैसे करते हैं। तो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है या कैन की पास्ट फॉर्म होती है। तो कुड का यूज कहां करना है हमने, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए, अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुड का यूज करना होगा। नरेशन में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है तो उस टाइम पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। और एबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो पुरानी बातें हैं, अगर पास्ट में आपको कोई एबिलिटी शो करनी हो, कोई अपनी एबिलिटी की बात करता है तो उस टाइम पे वो कुड का यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर बहुत ज्यादा पोलाइट वे में एक पानी के गिलास के लिए बात कही गई है, यानी कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइट वे में बोलते हो, आप बहुत ही पोलाइटली बोलते हो, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से बोलेंगे, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करो तो आपको यूज करना होगा कुड का। तो कुड मतलब बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की गई है। ही सेड दैट, ही कुड, ही सेड दैट यानी दैट आ चुका है यहां पर, यानी ये नरेशन की बात है कहीं ना कहीं। तो ही कुड ईट 10 मैंगोज, यानी नरेशन में भी कैन का कुड हो जाता है। डायरेक्ट में अगर कैन था तो इनडायरेक्ट में वो कैन का कुड हो जाएगा। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अगर आपको सीखना है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कैन की जगह कुड हो जाता है। डायरेक्ट में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो कुड हो जाता है। कुड यू ओपन द विंडो, अब यहां पर कुड यू ओपन द विंडो, तो अगर आप अपने किसी नॉर्मल फ्रेंड को बोलते हो तो आप कैन लगाओगे, कैन यू ओपन द विंडो, कैन यू ओपन द विंडो। लेकिन अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो और उसको बहुत ज्यादा पोलाइट वे में आपने रिक्वेस्ट किया है कि कुड यू प्लीज ओपन द विंडो या कुड यू ओपन द विंडो, अगर आपने कुड लगा दिया तो वहां पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म बन जाती है। When I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था, I could run 5 kilometers in 15 minutes। जब मैं 10 साल का था तो मैं 5 किलोमीटर सिर्फ 15 मिनट में दौड़ सकता था। यानी यहां पर भी एक एबिलिटी की बात की गई है। तो जहां पर पास्ट की एबिलिटी की बात की जाए वहां पर भी क्या यूज करोगे आप, कुड का यूज करोगे। अब बात करेंगे शुड एंड मस्ट की। तो शुड कहां पर आएगा, शुड आएगा अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम यूज करेंगे शुड। और मस्ट कहां पर आएगा, जहां किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो, संभावना, मतलब जैसे मेरा पेन वहां पर, मेरा पेन टेबल पर हो सकता है तो माई पेन मस्ट बी ऑन द टेबल, मेरा पेन टेबल पर होगा। यानी जहां पर किसी चीज की संभावना होगी वहां लगाएंगे मस्ट। दूसरा ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, जहां पर कोई हमारा नैतिक कर्तव्य आ जाए, क्या नैतिक कर्तव्य, वहां पर भी मस्ट आएगा। तीसरा होगा कंपल्शन, यानी जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी बात हम किसी को बोलते हैं, जहां पर हम किसी को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किसी को बोलते हैं तो वहां क्या आएगा, मस्ट आएगा। यानी बहुत ज्यादा मजबूरी है, आपको करना ही चाहिए। शुड और मस्ट दोनों का यूज क्या होगा, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। यहां पर नॉर्मल सी बात थी, यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। यानी नॉर्मल सी बात है, आप जा भी सकते हो, आप नहीं भी जा सकते, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, यहां पर आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो और आप नहीं भी जा सकते। वी शुड ईट एप्पल्स, एक नॉर्मल सी सलाह दी जा रही है किसी को कि वी शुड ईट एप्पल्स, कि हमें एप्पल्स खाने चाहिए, नॉर्मल सी जस्ट एक सलाह है, तो यहां पर हमने शुड लगा लिया। अब अगर हम बोले कि वी मस्ट ईट एप्पल्स, वी मस्ट ईट एप्पल्स, तो मतलब बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि अगर हम बीमार हैं और हमारी बॉडी को एप्पल्स की ही रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे हम लगाएंगे मस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी बात हो जाएगी। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर मदर,
आपकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है, यू मस्ट टेक केयर, आपको सारे काम छोड़ के उनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमने लगाया मस्ट क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी बात है। वी मस्ट कीप आवर कंट्री क्लीन, यहां पर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, यानी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा एक ड्यूटी है। वी मस्ट कीप आवर कंट्री क्लीन, कि हम सभी को अपने देश को साफ रखना चाहिए। माई पेन मस्ट बी ऑन टेबल, मेरा पेन टेबल पर हो सकता है या होगा, हो सकता है मेरा पेन टेबल पर हो सकता है वो ना हो। जो यहां पर हमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, एक संभावना मिलती है कि मेरा पेन टेबल पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहां पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी वहां पर भी हम लोग मस्ट लगाएंगे। पॉसिबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए मतलब कोई नैतिक कर्तव्य अपना, कंपल्शन यानी जहां बहुत ही ज्यादा जरूरी आ जाए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें अपनी मम्मी का ध्यान रखना चाहिए, यू मस्ट, यहां हमने लगाया मस्ट। मस्ट क्यों लगाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी बात